आज की इस वीडियो में आपको ब्रह्मचर्य से जुड़े सभी प्रश्नों का जवाब बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी, उसको आज ज्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि YouTube में ब्रह्मचर्य के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचर्य को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते हैं। जहां तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है वो इन सब बातों से बिल्कुल अलग है। आगे वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान पाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस संसार की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाता है। लेकिन यहां इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का संबंध ना तो विवाह से होता है और ना ही वीर्य से होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वह धारण किए हुए हैं वह भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है। और वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। एक बात यहां ध्यान देने वाली यह कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा गढ़ी जा रही है उसका केंद्र काम ही है। इस बात को आप इस तरह समझे कि जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही होती है। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हां, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य का रक्षा करने के लिए आपको पहले यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहें और जिस वीर्य को आप व्यर्थ समझकर बहा रहे हैं वह बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसे निकालते रहें आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य करके देखें, आपका जीवन ना बदल जाए तो बताना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते फिर भी हमारा वीर्य स्खलित हो जाता है। तो यह स्वाभाविक है। अगर आपका वीर्य स्खलित होता है वो भी बिना किसी चेष्टा के, तो आपको घबराना नहीं है, पर कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य खुद से स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में बाई चांस एक बार हो सकता है या वह भी नहीं होगा। वह इसलिए हो जाता है जब वैसा माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। जैसे हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है,
परंतु लोग अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व ही नहीं पता और गलत सही काम करते जा रहे हैं। बस पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है। जो मनोज से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हमेशा सुख में जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। आप तब तक ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते जब तक आपका इन दो चीजों पर कंट्रोल नहीं होगा। पहला है शारीरिक ब्रह्मचर्य और दूसरा है मानसिक ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में भी सफल होना बहुत जरूरी है। मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता मानसिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। यदि विचार अपवित्र होंगे तो कामावेग बहुत प्रबल होगा। ब्रह्मचर्य संपूर्ण जीवनचर्या को व्यवस्थित करने पर निर्भर करता है। यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम शरीर पर तो नियंत्रण रखिए। पहले शारीरिक ब्रह्मचर्य का अति नियम निष्ठा से अभ्यास करना होगा। जब कामावेग आपको कष्ट दे तो शरीर पर नियंत्रण रखिए। मानसिक ब्रह्मचर्य धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। यदि आप अपने जप तथा ध्यान में डटे रहें तो धीरे धीरे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और मन पर भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो पहले आपको अपने शरीर को नियंत्रण करना चाहिए, तभी आप मानसिक शुद्धता और मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे। आप भले ही महीनों अथवा वर्षों तक मैथुन को बंद कर देने में समर्थ हों, लेकिन स्त्रियों के प्रति कोई काम वासना नहीं होना चाहिए। जब आप किसी स्त्री को देखें या जब आप स्त्रियों के संगति में हो तब आप में कोई असद विचार भी नहीं उठना चाहिए। अगर आप इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो आप पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं। आपने खतरे का क्षेत्र पार कर लिया। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत यह बाध्यता थी कि कोई भी लड़का किसी भी प्रकार से अपने वीर्य की रक्षा करे, क्योंकि वीर्य पुरुष की ताकत होती है और इसे नष्ट करने से शरीर की ताकत खत्म हो जाती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसा नियम है जिसको अपनाने के बाद व्यक्ति के अंदर आंतरिक और शारीरिक परिवर्तन आता है। ब्रह्मचर्य के फायदों में देखा जाए तो हमारे अंदर बनने वाला वीर्य हमारी पौरुष की निशानी है। ब्रह्मचर्य के फायदे के विषय में कहा जाता है कि यदि व्यक्ति किसी भी गलत चीज में अपना ध्यान नहीं लगाता है तो वह ब्रह्मचर्य के माध्यम से महान बन जाता है। अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कौन कौन से लाभ हैं। तो सबसे पहला है, चेहरे पर तेज बना रहता है। ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदों में से एक है चेहरे पर तेज या कह लो चमक। इसका मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्मचारी इंसान को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका चेहरा बिना किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या मेकअप के चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से चमक गायब सी होती है और उसका चेहरा आपको लटका हुआ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, एलोन मस्क या बाबा रामदेव जैसे लोगों को देखोगे तो आपको अलग ही तरह का अनुभव होगा। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना होगा, तभी आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद हो सकता है। इस तरह से ब्रह्मचर्य आपके चेहरे पर तेज बनाने का काम करता है। यह सब करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए लोग मेकअप का सहारा लेते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के अंदर यह सब नेचुरल होता है। दूसरे फायदे की बात करें तो इससे हमारे शरीर की ऊर्जा में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडार होता है। मतलब यही है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति होती है वह ब्रह्मचर्य से ही आती है। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती है। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से वे निढाल से लगते हैं और उनके शरीर के अंदर वह जान नहीं होती है
जो कि होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं। आप कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। आपको शायद मेरी बातें फेंक लगें, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से किस तरह से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। ब्रह्मचर्य आपके शरीर के अंदर एक नई शक्ति का संचार कर देता है। अगले फायदे की बात करें तो ब्रह्मचारी व्यक्ति मानसिक बीमारी से दूर रहता है। आज के जनरेशन की अगर बात करें जिससे अधिकतर युवा शिकार हो रहे हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन उस इंसान को होते हैं जो जीवन की सच्चाई को नहीं जानते हैं। जो जीवन की सच्चाई को जानते हैं उनके किसी भी तरह की मानसिक बीमारी नहीं होती है। यदि आप जीवन के रहस्यों को ठीक से नहीं जानते हैं तो अपने दिमाग के अंदर फालतू की समस्या ले लेते हैं, लेकिन एक ब्रह्मचारी जानता है कि जीवन क्या है और उसको किस तरह से जीना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी मानसिक समस्या से बचना चाहते हैं तो फिर आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगला, ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। ब्रह्मचर्य के पालन करने के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं हैं, यह आपके दिमाग की एकाग्रता को भी मजबूत करने का काम करता है। जहां आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, वहीं एक ब्रह्मचारी का दिमाग एकदम शांत रहता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एकाग्र नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बुद्धि वाली और तेजस्वी बलिष्ठ संतान ब्रह्मचर्य से प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मचर्य पालन से बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने की आदत विकसित कर लेते हैं तो बुरी आदतें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। यदि आप भी अपने अंदर अनेक तरह की बुरी आदतों को समाये हुए हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे बुरी आदतों को छोड़ते हुए चले जाएंगे। ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। बुरी आदतों के अंदर किसी भी तरह की बुरी लत हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान यूं ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए काफी कुछ ज्ञान की जरूरत होती है। कोई भी आया और ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाता, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको ध्यान की जरूरत होती है, और यदि आप एक बार इस ज्ञान को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद बुरी आदतें अपने आप ही हट जाएंगी। यदि आप भी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो आपको आज से ही ब्रह्मचर्य पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। अगले फायदे की बात करें तो खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। दोस्तों, यदि आप और हम गलत काम करते हैं तो आपके मन के अंदर एक तरह की टीस होती है कि काश हम ये काम गलत ना करें, और ये होता भी है। जैसे कि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है तो ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं। लेकिन आप कभी भी खुद के सामने नजरें नहीं उठा पाएंगे, इसलिए आपको अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। समय की बचत। दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका समय बच जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इसकी मदद से आप अपने उपयोगी समय को बहुत ही आसानी से बचा सकेंगे, क्योंकि असल में लड़के लड़कियों के पीछे काफी अधिक समय को बर्बाद कर देते हैं और इसके अलावा बहुत सारे समय को पोर्न देखने में बर्बाद कर देते हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो फिर आप ये सब नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह से आपके लिए काफी अच्छी बात हो सकती है। इसका फायदा ये होगा कि आप समय पर नींद लेंगे और समय पर ही सब कुछ करेंगे। मतलब यही है कि हमारा रूटीन काफी अच्छा बना रहेगा। मन को काबू करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपके सबसे बड़े पतन का कारण होती है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। मन को यदि आप नियंत्रण के अंदर नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा पतन का कारण बन सकता है। यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए काफी फायदा ही फायदा होगा। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।